मेन टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं कई बार। विकृत गंधिता, ठीक है। दो टॉपिक करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है। देखो, संक्षारण, जो संक्षारण है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजियन, ठीक है, कोरोजियन। विकृत गंधिता होती है रेंसिडिटी। तो संक्षारण, संक्षारण एक तो होता है संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण का मतलब तो होता है बचाव, बचाव का मतलब सुरक्षा करना। एक है संक्षारण। देखो, मिलते जुलते शब्द हैं। यहां संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट होना, ठीक है। तो जो संक्षारण है, यानी कोरोजन है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है, देखो, हमारा जो वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं। मुख्यतः क्या है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21 अप्रोक्सीमेट, उसके अलावा बहुत सारी और भी गैसें हैं। मोनोक्साइड भी है, डाइऑक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल भी हैं, जल वाष्प भी हैं, बहुत सारी गैसें हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, और वायुमंडल में यदि हम किसी भी धातु को खुला छोड़ेंगे, तो खुला छोड़ने पर उस धातु पर क्या होता है? ऑक्साइड या कोई भी अन्य जो लवण है, उनकी एक परत जम जाती है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? वे जितने भी अपने वो हैं, धातुएं हैं, देखो मैं लिखता हूं, जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, तो देखो, जो वायुमंडल है ना अपना, उस वायुमंडल में क्या करते हैं हम? धातु होती है, धातु समझते हो ना आप? धातु यानी कि मेटल। मेटल क्या होती है भाई? वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनाते हैं? धनात्मक आयन बनाते हैं। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, बहुत सारी धातुएं हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं वायुमंडल में? यदि हम उनको खुला छोड़ देंगे, वायुमंडल में धातु है जो, उसको क्या करेंगे? ओपन छोड़ देते हैं, यानी कि खुला छोड़ देते हैं हम। खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है? उन धातुओं के ऊपर क्या हो जाता है? ऑक्साइड, ऑक्साइड या ऑक्साइड या लवण। लवण समझते हो आप? लवण, लवण होता है साल्ट, साल्ट जैसे नमक। इसमें क्या है? नमक में, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो नमक है ना, नमक में देखो, एक तो सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव। तो जितने भी साल्ट हैं वो आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड का मतलब आवेश होता है, आवेश का मतलब उनमें चार्ज होता है, प्लस और माइनस। कहता है या तो उस धातु के ऊपर ऑक्साइड या लवण, उसकी क्या हो जाती है? एक परत जम जाती है, ठीक है। ऑक्साइड या लवण जो बनने की प्रक्रिया है, ऑक्साइड या लवण बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसारण। क्या कहलाती है भाई? संसारण, संसारण कहलाती है, ठीक है। संसारण कहलाती है। एग्जाम्पल देंगे हम, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल वैसे बहुत से हैं। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना, ठीक है। दूसरा हो सकता है जितने भी कॉपर, कॉपर से संबंधित वस्तुएं हैं, कॉपर होता है तांबा, जितनी भी वस्तु होती हैं, जो जो कॉपर है ना, वो ऑक्साइड की परत बनाने से क्या हो जाता है? उसका कलर हरा हो जाता है, ठीक है। और जैसे चांदी के आभूषण होते हैं, जो चांदी होता है वो अभिक्रिया करके कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। तो मुख्य यही है जो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं इनमें से। जैसे लोहे को जंग लगना, ठीक है, तांबा है, तांबा वो हरा हो जाता है, जो चांदी है वो क्या हो जाती है? काले रंग की हो जाती है, ठीक है। तो लोहे को जंग लगना, देखो, लोहा है ना, उसको जंग कैसे लगता है? लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना, जंग लगना, जो लोहा है ना,
लोहे का फॉर्मूला है आयरन। और जंग लगना, तो जंग लगना यानी कि Fe2O3, Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये फॉर्मूला होता है लोहे को जंग लगना। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब H2O, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो जो लोहे को जंग लगता है ना, तो उसमें ये बनता है Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। तो कैसे होती है अभिक्रिया? देखो कैसे होती है। जो लोहा है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे एलिमेंट फॉर्म में? 2Fe, यानी कि जो आयरन है ना, आयरन को हम लिखते हैं Fe की फॉर्म में, ठीक है। और जो एनवायरमेंट में अभी बताया मैंने ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा वो। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3/2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 2Fe प्लस 3/2 O2 गैस प्लस XH2O। X क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। X क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं अणु। और अणु क्या होते हैं? जब भी दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से, ठीक है ना, क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, नहीं अणु हो गया ये, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन है या H2O है, ठीक है, इसको आप वो बोलते हो मॉइस्चर एयर, मॉइस्चर एयर, ठीक है। अपने पर्यावरण में, एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। मॉइस्चर एयर का मतलब नमी हवा, ठीक है, उस हवा में नमी होती है। तो क्या बनेगा? 2Fe प्लस 3/2 O2 प्लस XH2। X क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Fe2O3 डॉट XH2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है लोहे को जंग लगना। Fe2O3 डॉट XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो लोहे को जंग लगाएंगे, ये फॉर्मूला हो गया Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है, ये बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फिर देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अभी जो लोहे को जंग लगता है ना, वस्तु का भार बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो जितनी भी लोहे की वस्तुएं होती है ना, यदि उनको जंग लगेगा तो जंग लगने से वस्तु का जो भार है वो घटता है, ठीक है ना। वस्तु का भार क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो ये बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। और क्या होगा ये? S का मतलब सॉलिड बनेगा भैया, ठीक है। तो ये था लोहे को जंग लगना, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था? अभी ये बताया था भी जितने भी तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, और सिल्वर है जैसे, वो भी अभिक्रिया करते हैं। तांबे के बर्तन आना क्या हो जाते हैं? हरे रंग के हो जाते हैं। तो उनमें कैसी अभिक्रिया होगी? देखो मैं लिखता हूं। जो तांबा है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर। कॉपर किससे बना है? क्यूप्रस से, ठीक है ना। क्यूप्रस, क्यूप्रस यानी कॉपर। तो जो कॉपर है ना, वो क्या होता है? सॉलिड। वो क्या करेगा? अपने पर्यावरण में CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे अभिक्रिया करेगा CO2 के साथ, होगी, ठीक है। और फिर करता है वो ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और साथ में क्या है? अपने एनवायरमेंट में वाटर वेपर भी है, ठीक है। इससे अभिक्रिया करेगा। देखो जो कॉपर है यानी कि जो तांबा होता है, तांबे की जितनी भी वस्तु होती है, वो पर्यावरण में उपस्थित बहुत सारी गैसें होती है, अभी बताया था मैंने। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और जैसे पानी, पानी का फॉर्मूला H2O। तो इनसे अभिक्रिया करेगा वो, और अभिक्रिया करके क्या बना देगा वो? CuCO3, CuCO3 डॉट CuOH, डॉट CuOH ट्वाइस, ठीक है, ये बनेगा CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ये क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब CO3,
और डॉट इसने क्या बनाया, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनता उसमें प्रोडक्ट है जो, और इसका कलर कैसा हो जाता है, हरा। तो आपने देखा होगा जितने भी तांबे से बड़े हुए वस्तुएं हैं कुछ समय के बाद वो कैसी दिखाई देती हैं, हरे रंग की। तो उनके बीच में कौन सी रिएक्शन होती है, कॉपर यानी कि तांबा क्या करता है CO2 से और ऑक्सीजन से और वाटर से क्या बना लेता है वो, CuCO3। देखो बैलेंस करके देखो, Cu कॉपर कितने हैं, दो, दो कॉपर हो गए, CO2 यानी कि कार्बन एक, तो कार्बन यहां आ गया, ऑक्सीजन इसमें दो है, दो ये होगी चार, चार एक पांच, तो बैलेंस देखो, तीन ऑक्सीजन ये है, दो ऑक्सीजन ये होगी, तो बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन इसमें दो है, और है कहीं क्या, नहीं है, तो इसमें आएगी दो हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CuCO3 डॉट COOH। तो ऐसे क्या बोलोगे, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये है भाई जितने भी तांबे यानी कि वस्तु होती है तांबे की बनी हुई, ठीक है, तो वैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब है ना, अभी बताया था मैंने आपको, तीसरा बचता जितने भी आभूषण होते हैं चांदी के, जितने भी चांदी के आभूषण होते हैं ना भाई, आभूषण, वो क्या हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, काले रंग के हो जाते हैं भाई, ठीक है, तो उसमें देखो कौन सी अभिक्रिया होगी, जितने भी चांदी के बने हुए आभूषण होते हैं तो उनमें अभिक्रिया देखो भी कैसी होगी। जो चांदी है ना उसको हम बोलते हैं सिल्वर, ठीक है, और सिल्वर है ना उसको हम एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे AG से। AG क्या है, अर्जेंटन। ठीक है, तो AG यानी कि सिल्वर, सिल्वर क्या है, सॉलिड यानी कि ठोस होता है, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्या है, H2 सल्फाइड यानी कि S, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, वो क्या बनाएगा, Ag2S, क्या बनाएगा, Ag2S, वो क्या होगा, सॉलिड प्लस, प्लस क्या निकलेगा उसमें से, H2 गैस। ठीक है, Ag2S और प्लस H2 गैस, ये क्या बनाएगा, Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड, क्या बोलोगे आप इसको, सिल्वर सल्फाइड, क्या बोलोगे, सिल्वर सल्फाइड। एक ऐसा कलर देता है ब्लैक कलर, ठीक है ना, तो ये बढ़ता है वो। ठीक है, बैलेंस देख लो, दो सिल्वर तो दो हो गए Ag2, ठीक है, सल्फर देखो भाई, सल्फर एक है, हाइड्रोजन कितनी है, दो, रिएक्शन क्या है, बैलेंस। ठीक है, तो ये था भाई सिल्वर जब क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है, 16। ठीक है, तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस, क्या निकाल देगा बाहर। ठीक है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। ठीक है, अब देखो भाई तीनों है ना, तीनों को हम रोकथाम करने की विधियां भी होती हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो अभिक्रिया करती हैं ऑक्साइड से, उससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है डेली लाइफ में। ठीक है, तो उसको रोकथाम के लिए बहुत सारे रोकथाम होते हैं, उनकी विधियां देखो क्या क्या, कैसे रोकथाम किया जा सकता है भाई, धातुओं को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, पहला होता है विद्युत लेपन से, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन से हम बचा सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, सतह को, सतह होती है जो उसको लेपित करके, लेपित करके, ठीक है, कोई भी मेटल है उसकी जो सतह है, सरफेस है उसका, उसको लेपित करो आप, जैसे ऑयल है, ग्रीस वगैरह है। ठीक है ना, और फिर दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है भाई मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं बनाओ। ठीक है, मिश्र धातु बनाकर, तो मिश्र धातु होती है ना वो कम अभिक्रिया करती है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सी, दो या दो से अधिक क्या मिली होती है, उसमें धातुएं मिली होती हैं। ठीक है, यानी कि सतह को लेपित करके क्या बनाते हैं हम उसको, मिश्र धातु। और तीसरा क्या आता है, इसी को अभी सतह को लेपित करके मिश्र धातु बना के। ठीक है, तीसरा बनेगा यश दे लेपन, यश दे लेपन।
यस्दे लेपन के द्वारा, यस्दे लेपन के द्वारा। जो यस्दे लेपन है ना वो क्या होता है, आयरन और जो स्टील है ना, स्टील, ठीक है, आयरन और जो स्टील होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं हम, जिंक, जिंक जो मेटल है इनके धातु, उसकी क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। ये रोकथाम किया जा सकता है। पहला क्या है, विद्युत लेपन के द्वारा, दूसरा क्या, सतह को लेपित कर देंगे हम। लेपित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, सतह को लेपित करके जैसे मिश्र धातु बनाई जा सकती है उससे। और तीसरा है यस्दे लेपन के द्वारा। यस्दे लेपन में क्या होगा, फेरस स्टील के ऊपर क्या कर देते हैं हम, जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, रोकथाम होता है, ठीक है। तो ये थे भाई रोकथाम करने के तरीके। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद है ना छोटा सा टॉपिक है, वो मैं लेता हूं यहाँ पे, बीच में रहता है अपना, ठीक है। वो देखो क्या होता है, आपने सुना होगा किण्वन, किण्वन देखो, किण्वन क्या होता है, किण्वन, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये। किण्वन है ना, किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं हम फर्मेंटेशन, फर्मेंट, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन है ना वो किण्वन है। फर्मेंटेशन को सबसे पहले एक वैज्ञानिक है लोइस पास्चर, आपने सुना होगा, लोई पास्चर, लोई पास्चर है ना, रेबीज की टिक्की खोज की थी 1857 में उसने, इसके बारे में बता, किण्वन के बारे में, ठीक है। तो किण्वन है ना, किण्वन देखो भाई, किण्वन क्या होता है, किण्वन होता है जितने भी जटिल, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक, ठीक है। जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है ना, ये सभी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको बोलता है ये जटिल कार्बन पदार्थ या यौगिक। वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, 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 सूक्ष्म जीव जैसे भाई यीस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया जिसको आप जीवाणु बोलते हो, ठीक है, यानी कि यीस्ट और जीवाणु, उन जीवों की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, वो जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हो किसमें बदल जाते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ में, ठीक है ना, इसमें बदल जाते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ में। तो उसको क्या बोलोगे आप, किण्वन, तो उसको आप बोलोगे किण्वन, ठीक है। जैसे कोई भी वो है, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे दूध का दही में बदलना, आपने पढ़ा होगा, दूध का दही में बदलना। जो दूध है ना, दूध हो गया जटिल, जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गया यानी कि, ठीक है, और किस में बदल जाता है, दही में, ठीक है। तो जो बदलता है वो कौन बदलता है, उसको बैक्टीरिया बदलता है, ठीक है ना। दूध का दही में बदलना, तो वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, उसका क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। जो लैक्टो शब्द है ना वो दूध के लिए यूज किया जाता है, दूध का दही में बदलना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भाई गन्ने के रस से, जो गन्ना होता है ना उसके रस से शराब आदि बनाई जाती है, वाइन्स वगैरह बनती है, ठीक है। तो जो गन्ने का रस होता है उसमें जटिल कार्बनिक वो होते हैं यौगिक, वो क्या कर देते हैं, जो सूक्ष्म जीव है उसको किसमें बदल देते हैं, वाइन्स यानी कि शराब में। और तीसरा उपयोग कहां होता है, जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, बेकिंग इंडस्ट्री समझते हो आप, तीसरा होगा भाई बेकिंग इंडस्ट्रीज, बेकिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बेकिंग इंडस्ट्रीज यानी कि जो भी फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उन बेकिंग इंडस्ट्रीज में, बेकिंग इंडस्ट्रीज में यानी कि इसका उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, बेकिंग इंडस्ट्रीज, बेकिंग इंडस्ट्रीज है ना, जैसे भाई ब्रेड,
जो ब्रेड बनते हैं, सुबह सुबह खाते हो आप, ब्रेड। और पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज जो केक, ठीक है ना, वो सभी किससे बनते हैं? सूक्ष्म जीवों से, ठीक है ना। तो ये था भैया आपका किण्वन। अब है ना लास्ट टॉपिक बचता आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, और देखो भाई क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, विकृत। विकृत का मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है? नष्ट होना। क्या नष्ट होना? गंध, ठीक है ना, गंध यानी कि स्मेल। उस पदार्थ की जो गंध होती है, हर एक पदार्थ की गंध, तो किसी भी पदार्थ की गंध यानी कि उसका नष्ट होना। कैसे? परिभाषा कैसे बनेगी? परिभाषा ऐसे बनती है जो एनसीईआरटी लिखती है, वो कहती है जितने भी वसा युक्त, क्या है? वसा युक्त, वसा युक्त या तेलीय, या तेलीय क्या है? खाद्य पदार्थ। जितने भी वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ हैं, वो क्या हो जाते हैं? लंबे समय तक रखने पर, लंबे समय तक रखने पर, लंबे समय तक यदि रखोगे ना, वसायुक्त, वसा का मतलब हो गया चिकनाई, चिकनाई वाले पदार्थ है ना जितने, और तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं जितने भी घरों में रखते हैं हम, यदि आप उनको लंबे समय तक रखोगे, तो उन लंबे समय रखने पर क्या हो जाता है? उसमें जो उपस्थित है, रखने पर उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित क्या उपस्थित है? वसा है, वसा या जो तेल है, उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण समझते हो? ऑक्सीकरण बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझते हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेती है उनके साथ, ठीक है। ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेती है, तो जितने भी पदार्थ है ना, उनका जितना भी स्वाद होता है या गंध होती है, वो बदल जाती है। स्वाद या गंध बदल जाती है, ठीक है। तो वो क्या है? विकृत गंधिता, ठीक है। वसायुक्त या तेलीय जितने भी खाद्य पदार्थ है, यदि आप उनको लंबे समय तक रखोगे, तो उसमें जितने भी उपस्थित क्या है? वसा है, तेल है, उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। बस ये मेन है इसमें। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उससे क्या होगा? उस पदार्थ की जितनी भी स्वाद, टेस्ट है या गंध, वो बदल जाती है, ठीक है। वो क्या है? विकृत गंधिता, ठीक है। अब देखो विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है? विकृत गंधिता है ना, उसके रोकथाम कैसे रोक सकते हो आप? विकृत जो गंधिता होती है ना, उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं उसमें। क्या मिलाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट को बोलते हैं हम हिंदी में प्रतिऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। तो मूल दो हैं, वैसे तो बहुत प्रकार हैं एंटीऑक्सीडेंट के। तो एक तो है भाई BHT, BHT, ठीक है, ये पूछेंगे आपसे। एक तो है BHT, और एक है डाई नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो क्या है? एक्रिया, एक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन है ना, उसकी परमाणु संख्या 7 है भाई। 1s2, 2s2, 2p3, या इसके हिसाब से चलो आप 2, 5, ठीक है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पी ऑर्बिटल को कंप्लीट होने के लिए यहाँ भी 3 चाहिए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मिलना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए डाई नाइट्रोजन का उपयोग कहां किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट में। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया को कम करते हैं, ठीक है। एक तो है डाई नाइट्रोजन, एक है BHT। BHT की फुल फॉर्म क्या बनेगी? ब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइलेटेड क्या बनेगी? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। क्या बनेगी? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है। तो ये था भाई आपका रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है।